हेलो एवरीवन। आज के अगर हम देखते हैं तो हॉट टॉपिक क्या है? सारे चाइनीज ऐप को डिलीट करना, टिकटॉक जैसे। तो फ्रेंड, इसको डिलीट करने के पीछे लॉजिकल रीजन क्या है? आज के मेरे ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये ऐप ना सिर्फ हमारी प्राइवेसी को बल्कि हमारी कंट्री को भी किस तरीके से खतरा बने हुए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और उसे शेयर तो जरूर कीजिएगा, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ वो लोगों तक पहुंच सके। टिकटॉक की बोलबाला चल रही थी तो मैंने भी टिकटॉक को डाउनलोड करके देख लिया। तो फ्रेंड, जब मैंने उसे डाउनलोड किया तो मैंने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी एंड आई जस्ट बी शॉक्ड। अगर आपने भी उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऐप है वो खुद ही एडमिट कर रहा है कि वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। इट जस्ट एनालाइजिंग अवर ब्रेन। वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको खुद ही अपनी ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है टिकटॉक की वो दिखा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी खोल के देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हम जो है वी विल ऑल्सो collect information regarding the device you are using to access the platform, such as the model of your device, the device system, network type, device ID, your screen resolution and operating system. इसके साथ साथ ये जो भी है सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड योर आईपी एड्रेसेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, मोबाइल कैरियर, टाइम जोन सेटिंग, आइडेंटिफायर फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस। तो फ्रेंड, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी इसके इंक्लूडेड क्या बता रहा है, ये हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी देख रहा है। अगर कोई वीडियो मेकिंग ऐप है तो उसको मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री से क्या लेना देना। फ्रेंड, ये प्राइवेसी के रिगार्डिंग में एक और बात बता दूं, ये जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, मैंने इसको टेस्ट करने के लिए वीपीएन यूज करके देखा था। अगर हम वीपीएन यूज करते हैं इसका मतलब है कि हम किसी और कंट्री का सर्वर यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने वीपीएन यूज करके भी टिकटॉक ऑन किया तो वही सारे वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे थे। मतलब कि ये जो ऐप है उसका अल्गोरिदम कितना स्ट्रॉन्ग है कि मेरा वीपीएन यूज करने के बाद, मेरा सर्वर चेंज करने के बाद भी उनको पता है कि मेरा रियल लोकेशन कहाँ है। ये भी देख रहा है कि मैं कौन सा डिवाइस यूज कर रही हूँ, मैं कौन से दूसरे ऐप यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये ऐप की क्या जरूरत है? क्या ये हमारे लिए हमारी प्राइवेसी को लेके खतरा रूप नहीं है? आपको क्या लगता है, इज इट सेफ? इसके अंदर मुझे ये भी दिखाया गया कि मैं कौन सा नेट यूज कर रही हूँ वो भी उनको पता है। और ये इंफॉर्मेशन वो एडवर्टाइजिंग पर्पस के रूप पे जो वर्ड उन्होंने यूज किया है कि वो शेयर कर रहे हैं, तो वो ये किसको शेयर कर रहे हैं? एंड अगर हम देखते हैं कि ये जो चाइनीज ऐप है उनका कहना है कि दे आर डूइंग अ क्रिएटिव वर्क। फ्रेंड, हम इसमें क्या क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं? एक तो हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, एक तो हमारी सारी प्राइवेसी हमारे राइवल कंट्रीज के ऊपर जा रही है, और उसके साथ साथ सिर्फ हमें ही नहीं हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है और हमारा यूथ तो रियली बर्बाद हो रहा है। व्हाट द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग विद द टिकटॉक, हाउ मेनी पर्सन आर रियली अर्निंग मनी फ्रॉम द टिकटॉक? यू जस्ट टेल मी अबाउट दिस थिंग। भी अगर हम टॉप 100 ऐप सर्च करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द ऐप तो मेड इन चाइना है। और वो भी किस टाइप की ऐप? हर एक ऐप को अगर आप देखते हैं तो वो जो भी ऐप है वो हमारे इंडिया के माइंड को देख के सेट की गई है। हमारी हर एक एज जोन को कवर किया गया है। अगर कोई गेम ऐप देख लो, पबजी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, मेड इन चाइना। अगर कोई वीडियो ऐप देख लो, टिकटॉक, दैट इज मेड इन चाइना। कैम स्कैनर, यूजफुल ऐप फॉर द एल्डर, मेड इन चाइना। तो फ्रेंड, हमारे सारे एज एज जोन को, हमारे सारे माइंड को हमें क्या चाहिए वो सारी चीजें देख के ही चाइना की सारी ऐप जो है वो मार्केट में आती है। मीन्स इट मीन्स व्हाट, चाइना knows what we need and this is the things that they already creating, that what we want। और इसीलिए चाइना की ऐप हमारे इंडिया में इतनी सक्सेसफुल है। ना कि चाइना की ऐप, चाइना का हर एक सामान, हर एक चीज उसको कैसे पता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड उनके पास है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ खाते हैं, वो सब चीज चाइना को पता है। और चाइना की जो फ्रीडम पॉलिसीज है वो कितनी रिस्ट्रिक्टेड है वो हमें पता ही है। चाइना के अंदर कोई भी ऐप हो या कोई भी मीडिया है वो फ्री नहीं है। उनको उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी गवर्नमेंट को देनी होती है। इसका मीनिंग है फ्रेंड, हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है,
हम क्या पहन रहे हैं, हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें जा रही है डायरेक्टली चाइना को। और चाइना क्या कर रहा है, यही हमारे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका जो बिजनेस पावर है, उसका जो एम्पावरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और वो स्ट्रॉन्ग करके वो हमारे ही ऑपोजिट वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड क्या ये हमें करने देना चाहिए? और दूसरी बात फ्रेंड, अगर आपको ये ऐप यूज करना है तो आप जरूर से कीजिए, पर आप सारे ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिए। कोई भी ऐप जो है ये चाइना से बिलोंग करने वाला या कहीं का भी कोई भी ऐप 100% सेफ तो नहीं ही है। पर यहाँ पे ये जो चीजें हमारे ले रहे हैं, वो अगर हम देखा जाए फ्रेंड, तो मुझे तो प्रॉपर नहीं लगती, मैं नहीं देना चाहती मेरी सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके के किसी ऐप को। इसीलिए मैं ये टिकटॉक डिलीट कर रही हूँ। जो टिकटॉक ऐप के डेवलपर है वो बेसिकली डेवलपर नहीं है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंपनी से। तो यू जस्ट भी थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी क्या वर्क करती है। और फ्रेंड चाइना का जो अल्गोरिदम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में भी डेटा प्राइवेसी एक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, पर अब तक ये जो बिल है वो पास नहीं हुआ है, वो अभी भी हमारे लोकसभा में पेंडिंग है, उसके ऊपर भी वर्क कर रहे। तो तब जब तक ये प्राइवेसी एक्ट नहीं होता, हमें ही हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें इतने जोर शोर से यहाँ पे हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि हमें जो चाइनीज ऐप है उसे हमारे मोबाइल से निकालना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है फ्रेंड। फिर भी मैं देख रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक्स के वीडियोस आ रहे हैं। इतनी तरीके से अगर देखें कि हमारी प्राइवेसी के ऊपर दखल हो रही है, तो वाई वी आर नॉट वर्किंग अबाउट अवर प्राइवेसी। और फ्रेंड अगर आपको यूज करना है, मैं फ्रेंड मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी आपको चाइनीज ऐप डिलीट करने के लिए। अगर आपको करना है, आप आपकी प्राइवेसी के रिगार्डेड हो तो आप करिए, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू करिए। पर एक बात मैं आपको श्योरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके मोबाइल में चाइनीज ऐप है तो कोई भी नेट बैंकिंग या फिर कोई भी मनी ट्रांसफर आपके मोबाइल से मत करिए, बिकॉज अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर ये रिस्क हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।